नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। रुझान आ रहा है, बीजेपी हार रही है। दूसरे चरण का मतदान का प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। अब शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। भाजपा का हाल क्या है? भाजपा बेहाल है और भाजपा को निपटा दिया नीतीश कुमार ने है, क्योंकि नीतीश ने अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराया। अब ऐसे में भाजपा के सामने एक ही विकल्प है कि वोट चोरी, और उसका भरपूर प्रयास और कोशिश भाजपा कर रही है। जेडीयू एक्टिव है, नीतीश कुमार की पार्टी, और महागठबंधन भी एक्टिव है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रहा है। अब ऐसे में वीवीपैट पर्ची भी पाई गई है, और जब वीवीपैट पर्ची पाई गई है तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। आरजेडी ने लिखा कि समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्ची फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? चुनाव आयोग नहीं कहा जा रहा, चोर आयोग। सोचिए कि अब चुनाव आयोग की क्या इज्जत रह गई है। क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? बाहर से कौन गया हुआ है? लाजमी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। तो अब यह पहचान है कि भाजपा हार रही है और हरियाणा के तर्ज पर बिहार का चुनाव लड़ना चाह रही है, जो सक्रिय हो चली है। परिणाम 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन बिहार ने दोनों गुजराती को सबक सिखाया तो नीतीश याद आए। जब बिहार ने यह सबक सिखाया मोदी और शाह को, इनको दो गुजराती कहा जा रहा है, क्योंकि यही दो गुजराती हैं जो इस देश पर राज कर रहे हैं। तो बिहार ने इनको सबक पहले चरण के मतदान में सिखा दिया कि भाजपा को नंबर 3 पर पहुंचा दिया। अब तो हकीकत तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वह इनके पक्ष में तो नहीं आ रहे, और उस लायक भी नहीं है। ऐसा कुछ किया भी इन लोगों ने नहीं है। लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने के अलावा कुछ काम तो किया नहीं है कि जो इनकी तारीफ करे को। अलग अलग पदवियां इन लोगों को, डाकू, डकैत, चोर की पदवियां दी जा रही हैं विपक्षी दलों के द्वारा। अब ऐसे में जब बिहार ने वोट नहीं डाला तो इनको सबक आया कि यह तो हमारे नाम पर तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, वजूद खत्म हो जाएगा। तब नीतीश याद आए। जिस नीतीश को खत्म करना चाहते थे, उसी नीतीश के सहारे आकर के खड़े हो गए, और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी मोदी और नीतीश के बैनर पोस्टर लगने लगे, सभी हटा करके। और मोदी और शाह दोनों अपने रैलियों में भी नीतीश का नाम लेने लगे। इससे पता चलता है कि बिहार का सबक कितना असर डाला है दो गुजराती पर, लेकिन नीतीश मानने को तैयार नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश के सामने घुटने टेक दिया मोदी ने, फिर भी नीतीश नहीं माने। अब अमित शाह ने क्या कहा कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी ही रहेंगे प्रधानमंत्री। बड़े ध्यान से समझिएगा, दिल्ली में नरेंद्र मोदी ही रहेंगे प्रधानमंत्री, और बिहार में नीतीश है और दिल्ली में रहेंगे और है में कितना डिफरेंस है। अमित शाह ने इस बात की पुष्टि नहीं की, यह नहीं कहा कि चुनाव के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार का, लेकिन नरेंद्र मोदी को कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। और मोदी ने अपनी रैली में क्या कहा? मोदी ने यह कहा कि दिल्ली में मैं
और बिहार में नीतीश ही रहेंगे। लेकिन रहेंगे बात अपने से नहीं कहा, जनता से बुलवाया। लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, यह नरेंद्र मोदी ने स्वयं बोला। लेकिन बिहार में सोच रहे थे कि एनडीए बोलेगा बिहार की जनता, लेकिन बिहार की जनता नीतीश बोल गई और मोदी के चेहरे का भाव उड़ गया। यानी कि मजबूरी में नीतीश का नाम लिया जा रहा है, मन में और नीयत में खोट अभी भी मोदी और शाह के बना हुआ है और नीतीश इस बात को बखूबी जानते हैं। लेकिन नीतीश इन लोगों के जाल में नहीं फंसने वाले हैं, यह सच है। लेकिन अगर वोट चोरी खुलकर हो रही है बिहार में, महागठबंधन रोक पाएगा? वोट चोरी की जो बातें आई, अब जैसा मैंने वीवीपैट पर्ची का बताया कि वीवीपैट पर्ची कैसे मिल सकता है, चुनाव आयोग का ये सीक्रेट चीज है, यह कैसे दिया गया, जबकि सिर्फ एक विधानसभा सीट पर 5 मशीन के वीवीपैट पर्ची गिने जाते हैं, बाकी तो गिनता ही नहीं है चुनाव आयोग, मिलान करता है। तो यह कैसे मिल गया? इसका मतलब चोरी वाली मशीन अदला बदली की जा रही है। दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की तरफ से आया सीसीटीवी फुटेज पर लेकर के, ईवीएम बदली पर लेकर, कि राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है, चुनाव आयोग जवाब दे। लेकिन जवाब नहीं मिलता है तो आगे लिखती है कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उल जुलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहार ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। अब सीसीटीवी फुटेज के साथ में यह पोस्ट आरजेडी ने लिख दिया। अब इसके बाद हड़कंप मचा, लेकिन चुनाव आयोग के मुंह पर ताला लगा, वह ताला खोलने को तैयार रहे और बोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन अब महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के लोग सतर्क हो गए। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू ने हाथ मिला लिया राहुल गांधी से, बौखलाए मोदी। अब नीतीश कुमार के रवैया और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी यह बता रही है कि राहुल गांधी से हाथ मिला लिया है नीतीश और नायडू दोनों ने। क्योंकि जब राहुल गांधी ने यह कहा कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसका मतलब यह है कि जो 25 नवंबर के बाद सत्र पार्लियामेंट का आने वाला है, उस पार्लियामेंट सत्र के अंदर अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी को लेकर इंडिया गठबंधन आएगा और नीतीश नायडू अपना समर्थन वापस लेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यानी कि बिहार हारते ही नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन का काम तमाम कर दिया नीतीश कुमार ने। जो एनडीए गठबंधन के अंदर साजिश करता थे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चाहे चिराग पासवान भाजपा, और नीतीश की पार्टी के भी कुछ लोग, ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग, जो नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा करना चाहते थे और नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर समाप्त करना चाहते थे। नीतीश कुमार के एक दांव ने इन सबके पसीने नहीं छुड़ाए, इन सबके पैरों के नीचे की जमीन ही खींच ली। न वजूद बचेगा, न कुर्सी बचेगी, न सरकार बचेगी,
और न यह सांसद कहलाने लायक बचेंगे। न घर के हुए न घाट के। नीतीश कुमार ने एक झटके में पूरे एनडीए गठबंधन का काम तमाम कर दिया और एनडीए गठबंधन को एक तरह से समाप्त कर दिया। अब 14 नवंबर को क्या यह बातें सत्य साबित हो पाएगी? अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी 14 नवंबर को, तो यह सारी बातें सत्य हो जाएगी और वोट चोरी सफल हो गया हरियाणा के तर्ज पर, तब नरेंद्र मोदी को कोई हटा नहीं पाएगा। यह भी सत्य है और सभी क्षेत्रीय दलें समाप्त हो जाएंगे। यह एक चिंता का विषय भी होगा और फिर यह देश जो अभी गुलामी की राह पर निकला है पूरी तरह से गुलाम हो जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।